कि भारत भूमि ऐसी जगह है जो आध्यात्मिक ज्ञान की मतलब खान है, माइन है। हमारे पास इतना आध्यात्मिक ज्ञान है कि हम पूरे जगत को गाइड कर सकते हैं, पूरे जगत के गुरु बन सकते हैं। यहाँ से यतनगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए बे मोर नाम, ये चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है कि जो मेरा नाम है, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये पूरी पृथ्वी के कोने कोने में पहुंच जाएगा। ये जगह जगह, हर गांव हर शहर में ये पहुंचेगा। और ये भविष्यवाणी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत पहले ही कर दी थी, और अभी इस्कॉन के माध्यम से श्रील प्रभुपाद ने वो प्रचार आगे बढ़ाया है, और अभी उनके शिष्य हैं जो सभी आगे बढ़ाने का और प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो अभी जो ये सब फ्लैक्स यहाँ पर लगी हुई है, स्लाइड्स हैं, ये सभी भगवत गीता के इसमें श्लोक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि कैसे एक मनुष्य एक ही जीवन में कई बार अपना शरीर चेंज करता रहता है। पहले छोटा बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, और धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ जाता है। जैसे कि देखिए इसमें किस तरह के जो इंसान है वो अपना शरीर चेंज कर रहा है। अभी जो हम यहाँ पर IYF में करते हैं, जो यूथ है, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, अभी कॉलेज स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा मतलब कंफ्यूज है अपने जीवन को लेके। तो उनको एक शास्त्रों के अनुसार एक सही राह दिखाना, जैसे कि महाभारत में आता है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो ये जो 4 चीजें हैं, इनमें पशु लगे हुए हैं। अगर मनुष्य भी यही सेम कार्य करेगा तो क्या है, वो पशु के समान है। बिल्कुल। तो हमें इन सब चीजों को नियमित करना पड़ेगा, मतलब रेगुलेशंस। अगर जीवन में रेगुलेशन नहीं होगा तो कुछ भी हम सही नहीं कर सकते। तो जीवन में रेगुलेशन लाने के लिए, जैसे कि अभी अगर हम देखें तो हम जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हम क्या प्रयास करते हैं कि आप सुबह जल्दी उठिए, ठीक है। सुबह उठ के जो भी आध्यात्मिक कार्य है वो सुबह कीजिए, फिर कॉलेज जाइए, अपना पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मंदिर में आइए, मंदिर में सेवा कीजिए। वास्तव में हमें पहले जानना पड़ेगा कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो ये उसकी प्राइमरी टीचिंग है कि पहले आप जानिए कि आप हैं कौन। कोई बोले कि मैं तो ये शरीर हूँ, तो शरीर से रिलेटेड बहुत सारी जो दुख है उसमें आप फंसे रहेंगे। लेकिन वास्तव में आप जाने कि नहीं, मैं तो भगवान का दास हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तो आप वास्तव में जो कहते हैं कि इस भौतिक जगत में ही मुक्त अवस्था में हो पाएंगे। जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं बनेगा तो वास्तव में कुछ भी अच्छा अचीव नहीं कर सकता है। तो मतलब अचीवमेंट के लिए आपको शुरू से ही भगवान के मार्गदर्शन में। अब जैसे देखिए अभी ड्रामा हुआ था ध्रुव महाराज का, तो ध्रुव महाराज भगवान के पास किस उम्मीद से गए थे कि मुझे मेरे पिताजी से बड़ा राजा चाहिए। तो उन्होंने भगवान के दर्शन किए, तो क्या हुआ, उनकी सारी इच्छा खत्म हो गई कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास सामने हीरा है और मैं पत्थर मांग रहा हूँ, मेरे सामने आप है। तो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर अब सोचिए, उनकी खाली जो भगवान की भक्ति करने से, भगवान का नाम जप करने से सारी इच्छाएं नष्ट हो गई। तो ऐसे ही अगर हम भगवान की भक्ति में लगेंगे तो हमारी भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी। और क्या है, जो भगवान फिर हमें देंगे, जो हम जिसके हम लायक हैं। तो फिर भगवान ने ध्रुव महाराज को अपना पूरा जो लोक है, ध्रुव लोक दे दिया, है ना। तो ध्रुव लोक भगवान ने दे दिया, इनको ध्रुव महाराज को। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए हमें जीवन में कुछ करना है तो हमें भगवान के पास जाना चाहिए। भगवान को पता है कि हम किस चीज को अच्छे से भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। क्योंकि अभी जो भी देखें, हम सब भगवान की संपत्ति है। जिसकी संपत्ति उसकी सेवा में लगाना चाहिए। जैसे हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं वो भी भगवान की सेवा हम नहीं कर पाएंगे। आज आप भगवान चाह रहे तो हम आ गए हैं यहाँ। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो जो भी कार्य है वो भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। अभी आप खाना बना रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप भोग तैयार कीजिए और भगवान को भोग लगाइए, वो प्रसाद हो गया है। तो हर एक कार्य यज्ञ के रूप में कर सकते हैं, और भगवान की प्रसन्नता के लिए। यज्ञ का अर्थ है श्री विष्णु की प्रसन्नता। तो हर एक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए हो सकता है। जैसे कि आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं, मोबाइल का भगवान की सेवा के लिए हो सकता है, भगवान का लेक्चर सुनने के लिए, भगवान की कीर्तन सुनने के लिए हो सकता है। तो ऐसी हर एक चीज, ये माइक है, ये स्पीकर है, ये टेंट है, पंडाल है, हर चीज का इस्तेमाल भगवान की सेवा के लिए हो सकता है। आप कितने साल से इस काम से जुड़े हुए हैं? मैं 2020 से जुड़ा था। अभी क्या आप पढ़ाई भी कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं अभी जॉब करता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। साथ में आप भगवान की सेवाएं दे रहे हैं, बहुत बढ़िया।
और क्या है आपका फोटो दिखा दिया। और जैसे कि ये यूथ फोरम है, इस्कॉन यूथ फोरम। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हर शनिवार को स्टूडेंट्स के लिए भगवत गीता पे क्लासेस करते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ पे इस मंदिर में मतलब फ्री क्लासेस होती हैं। उसमें क्या होता है कि लेक्चर होता है, कीर्तन होता है और प्रसाद होता है। तो जो भी स्टूडेंट मंदिर के आसपास रहते हैं दूर दूर से भी आते हैं। अच्छा। क्योंकि अभी देखिए सबको आवश्यकता है आध्यात्मिक जीवन की। सब हर कोई समझना चाहता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ध्यान से सोचे तो क्या कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है। अभी उद्देश्य नहीं पता है, एकदम मिसगाइडेड सिविलाइजेशन है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कीर्तन होता है, प्रसाद होता है और लेक्चर क्लासेस होती हैं। और कभी कभी जैसे कि तो जो टॉपिक्स हैं मार्केट में जो मतलब जैसे अभी चल रहे हैं उन पे भी क्लासेस होती हैं। जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, उस पे क्लास हुई थी। फिर ओ माय गॉड 2 मूवी आई थी, उस पे भी क्लास हुआ था। आप लोग पूरा एनालिसिस क्लास चलाते हैं? हाँ, साथ में मतलब स्लाइड्स होती हैं, पावर पॉइंट फैक्ट्स मतलब पूरे फैक्ट्स के साथ में, जिससे कि यूथ ओरिएंटेड क्लासेस। मतलब एक जनरल क्लासेस होती है संडे को जनरल पब्लिक के लिए, लेकिन शनिवार को जो हम करते हैं वो यूथ को समझाने के लिए अलग से यूथ ओरिएंटेड क्लास होती है। तो वो मतलब युवाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा मतलब आवश्यक है। मतलब अगर वो आध्यात्मिक ज्ञान को ले तो वो बहुत कुछ मतलब जो जीवन की दुविधाएं हैं उनसे निकल सकते हैं। जैसे अर्जुन भगवत गीता में कैसे सामने उनके गुरु द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह उनके दादाजी हैं, वो सामने खड़े हैं, वो चाह रहे हैं कि मैं इनसे नहीं लड़ सकता, मैं इनसे नहीं लड़ सकता, इनको मार के मैं सिंहासन का भोग नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन भगवान ने उनको समझाया, भगवान ने उनको बुद्धि प्रदान की। तो भगवान बुद्धि प्रदान कब करेंगे? जब हम भगवान के आदेशों का पालन करेंगे। तो ऐसे ही जैसे भगवान के आदेश क्या है, भगवान की वाणी भगवत गीता, वो पढ़ के जान सकते हैं। तो इसलिए क्लासेस उन पे होती हैं भगवत गीता पे। तो उसमें सभी स्टूडेंट्स आमंत्रित हैं, उनको आप बता सकते हैं। जैसे आप कार्य क्षेत्र में किसी IT सेक्टर में हैं, हाँ, तो आपमें ये इसमें बाधाएं तो नहीं आती इसमें, तो और आपका आसान रहते होंगे मेरे ख्याल से। नहीं, ऐसा जैसा कि सुबह शाम मैं मंदिर में आता हूँ, दोपहर में मेरा ऑफिस रहता है। ऐसा है, कार्य क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं। वो तो अब देखिए, जैसे अगर किसी व्यक्ति के कुछ महत्वपूर्ण चीज है मतलब तो उसकी प्रायोरिटी होती है ना। जैसे किसी को जिम जाना है तो उसको पता है कि अगर मैं बाहर रहता हूँ तो मैं सुबह जिम जाऊंगा, आगे खाना बनाऊंगा, फिर ऑफिस जाऊंगा, फिर आगे खाना बनाऊंगा, ऐसे वो पूरा एडजस्ट करता है। आपने भी इस तरह से तो उस तरीके से जिसको पता है कि इसका महत्व क्या है, जो भगवान की सेवा में हम लगे हुए इसका महत्व क्या है, तो वो क्या करेगा? एडजस्ट करेगा, क्योंकि उसको उस चीज का महत्व पता है। अगर किसी को महत्व नहीं पता, खाली ऐसे ऐसे किया तो वो नहीं कर पाएगा पालन। तो पालन आपको तो करना है अच्छे से, तो उसका साइंस पता होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं ये एक्सरसाइज जिम जा रहा हूँ, ये क्यों जा रहा हूँ। वैसे ही मंदिर जा रहा हूँ, क्यों आ रहा हूँ भाई, ये क्यों, ये सब मतलब ऐसे हरे कृष्ण मंत्र का जप करूँ मैं, ये सब पता होना चाहिए, साइंस पता होनी चाहिए कि क्यों हमें मनुष्य शरीर मिला है, जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं आत्मा हूँ तो मैं आत्मा कैसे हूँ, बताओ मुझे। क्या सर्टिफिकेट कर रहे हैं हम उसका? आत्मा भगवान मृत्यु के बाद क्या होता है, किसने देखा है? ये सब जानना है। जिसके अंदर ये इच्छा है जानने की, वो अच्छे से आध्यात्मिक जीवन को मतलब अच्छे से एडेप्ट कर सकता है। हरे कृष्णा। तो ये एक पुस्तक है, भारतीय नवयुगों का संदेश, और इंग्लिश में है ए मैसेज टू द यूथ ऑफ इंडिया। तो इसमें परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज बता रहे हैं कि कैसे जो भारतीय यूथ है, जो भारतीय युवा है, वो कैसे मिसगाइडेड है। अभी कैसे वो सब ये जो वेस्टर्नाइजेशन, जो सिविलाइजेशन है पूरा, मतलब पब जाना, क्लब जाना, पार्टी करना, इन सब चीजों में लगा हुआ है। बल्कि भारत भूमि ऐसी जगह है जो आध्यात्मिक ज्ञान की मतलब खान है, माइन है। हमारे पास इतना आध्यात्मिक ज्ञान है कि हम पूरे जगत को गाइड कर सकते हैं, पूरे जगत के गुरु बन सकते हैं। लेकिन हमारे पास में क्या है? लक्ष्मी नहीं है, हमारे पास में लक्ष्मी की कमी है। तो बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें पूरे जगत के गुरु बनना चाहिए। जो भारत है, भारत भूमि में जो भी पैदा हुआ है वो बचपन से जानता है कि राम कौन है, कृष्ण कौन है। कोई किसी और धर्म का भी, अन्य धर्म का भी है, उसको भी पता है कि कृष्ण हिंदुओं में भगवान है, राम हिंदुओं में भगवान है। हर एक व्यक्ति को पता है जो भारत में है। और किसी के भी घर से 7 किलोमीटर ज्यादा कोई मंदिर है अवेलेबल, हर जगह है, ऐसा नहीं है कोई दूर है। तो हमारे अंदर बचपन से ही भगवान का नाम है, हम भगवान को जानते हैं, भगवान कौन है, भगवत गीता शास्त्रों को जानते हैं। ठीक है, तो
अभी जो हम क्या कर रहे हैं, हम ना मनुष्य जो जीवन है उसको अलग अलग चीजों में लगा रहे हैं, और जो विदेशी हैं, जो लोग जिनके पास वो सब कुछ है, वो छोड़ के भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं, जैसे कि गाड़ी घोड़ा पैसा, उनके पास सब है, वो सारी फैसिलिटीज है, और हम उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं। तो जब वो भक्ति को स्वीकार करते हैं तो वो अच्छे से कर पाते हैं। तो अभी हमें क्या करना चाहिए कि पूरे जगत के वो बनना चाहिए, हमें पूरे जगत का मार्ग निर्देशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान है और लोगों के पास है, उनके पास जैसे कि जो अमेरिका है, जो विदेश है, उनके पास है टांगे, लेकिन उनके पास आंखें नहीं है, और हमारे पास है चक्षु, ज्ञान चक्षु जो शास्त्रों का है। तो हम उनको गाइड कर सकते हैं, हम उनको मतलब एक लंगड़ा व्यक्ति उसके पास आंखें हैं, वो एक अंधे व्यक्ति का दोस्त बन सकता है। क्या करे, अगर वो जो अंधा है वो अपने ऊपर बैठा ले किसको, लंगड़े व्यक्ति को, तो दोनों काम चल जाएगा, वो गाइड करेगा और वो आगे दौड़ेगा। तो हमें ऐसे मदद करनी पड़ेगी पूरे समाज की, जो पूरा अभी तो जैसे कि विदेश में स्थिति नहीं, तो भारत में भी सेम स्थिति हो गई है। तो खाली विदेश की आवश्यकता नहीं आध्यात्मिक ज्ञान की, अभी तो हमें भी आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। तो ये जो पुस्तक है मैसेज टू द यूथ ऑफ इंडिया, भारतीय नाविकों का संदेश, ज्यादातर सभी इस्कॉन मंदिर में अवेलेबल है, हिंदी और अंग्रेजी, सभी बांग्ला, कई सारी भाषाओं में, सभी इंडियन सभी लैंग्वेज, सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो ये बुक काफी हेल्पफुल है, ताकि हम वास्तव में समझ पाए कि हमें क्यों भगवत गीता पढ़ना चाहिए, क्यों हमें जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण कौन है, राम कौन है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण।